सीटेट, एमपीटेट, रीट, यूपीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन के अंतर्गत ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। देखिएगा एमपीटेट का फुल कोर्स यदि आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ आपको पूरा कोर्स पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, तो ले लीजिएगा। चलिएगा बात करते हैं आपका सीडीपी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो फैक्ट्स बार बार क्वेश्चंस जिनसे बनते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से देखिए 3 से आपका 4 या 5 क्वेश्चंस बनेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरा मकसद ये है कि आपको ऐसा नहीं कि 30-35 एक घंटे का वीडियो दूं, आपको देखिए 10 मिनट या 12 मिनट में जितना इंपॉर्टेंट और क्वालिटेटिव कोर्स दूं मैं, वो आपको उपयोगी रहे। तो ऐसा नहीं कि आपका टाइम बर्बाद करने के लिए हूँ मैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जितना भी आपका वीडियो रहता है 9-10 मिनट का, उसको पूरा आप वॉच करिएगा। इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता है, आप ही के लिए अच्छा है, क्वेश्चंस आपका अच्छे मिलते हैं आपको। चलिएगा देखिएगा, सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? तो ये वैलेंटाइन ने शेषवावस्था को कहा है। इतना ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है रीट एग्जाम में, इसके अलावा आपका एचटेट में भी पूछा गया क्वेश्चन है। या बात करते हैं बालक के विषय में किसने कहा है कि वह सीखने के लिए अपनी जिज्ञासा का उपयोग करता है? तो यह क्रो ने कहा है। ऐसा समझ में कि बालक जो कुछ भी सीखना चाहता है उसके अंदर वो ललक है, जिज्ञासा है कि ये कैसे होगा। तो जिज्ञासा यदि बच्चे में है और जिज्ञासा उत्पन्न करता है वो सीखने के लिए, तो ये आपका क्रो की महत्वपूर्ण आपका परिभाषा या कथन होगा। चलिएगा नेक्स्ट है, व्यक्ति जो कुछ भी बनता है वह शुरू के 4 या 5 वर्षों में ही बन जाता है, यह किसने कहा है? तो यह आपका फ्रायड ने कहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, पहले हम आदतों का निर्माण करते हैं। देखिए कोई भी हो आदत आपका डेवलप होगी, आपने बालक हो बालिका हो, फिर आदतें जो है आगे चलकर हमारा निर्माण करती है। इतना है समझ में। यह कथन किसका है? यह कथन आपका ड्राइडेन का है। सीजी टेट या छत्तीसगढ़ टेट में यह क्वेश्चन पहले पूछा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्यावस्था की। देखिएगा बिल्कुल शॉर्ट आपको मैं परिभाषा बताऊंगा, इस लाइन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या याद कर लीजिएगा। मिथ्या गैंग बनाकर गेम खेलने के बजाय वैचारिक होकर विद्यालय जाने से जीवन का अनोखा काल व स्वर्णिम काल जो है निर्मित होता है। बाल्यावस्था की पूरी भाषा इन्हीं 2 लाइनों में मैंने समेट दी है। देखिएगा मिथ्या गैंग या मिथ्या अवस्था जिसे हम कहते हैं, समूह में आपका बच्चे यहाँ पर शामिल होते हैं, बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, जो उनके फ्रेंड्स होते हैं, मित्र होते हैं, उनके साथ खेलना पसंद करते हैं। गेम खेलने की बात हो गई, खेलने के लिए वैचारिक अवस्था होती है, या विचार जो है बच्चे में आपका यहाँ से प्रारंभ होते हैं, जो कि आपका 6 से 12 वर्ष का ये समय मानते हैं। विद्यालय जाने की जो प्रवृत्ति है यहाँ से विकसित होती है बच्चे में, विद्यालय से जुड़ता है बच्चा। जीवन का अनोखा काल कहा है इस अवस्था को, आया समझ में। और स्वर्णिम काल भी क्यों कहेंगे? क्योंकि बच्चा यहाँ से समाजीकरण की प्रक्रियाएं सीखता है, समाज से इंटरेक्ट होना प्रारंभ करता है, आया समझ में। तो जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है? तो यह आपका बाल्यावस्था होगा। इतना आया समझ में। इस लाइन को ही आप बाल्यावस्था की परिभाषा समझ लीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। बाल्यावस्था विकास की दृष्टि से कौशल व दक्षताओं के विकास के लिए स्वर्णिम काल माना जाता है। ये ध्यान यहाँ पर आपका ध्यान रखिएगा। कौशल व दक्षताएं, जो भी आपका महत्वपूर्ण बच्चा सीखता है कौशल, चाहे आपका वो शैक्षिक पक्ष में हो चाहे सशैक्षिक पक्ष में हो, जो भी दक्षताएं हासिल करता है वो किस काल की होती है? वो आपका बाल्यावस्था में ही बच्चा विकसित करता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वी द्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल किसने माना है बाल्यावस्था को? तो ये किल पैट्रिक होगा। इतना आया समझ में। नेक्स्ट देखें, शैक्षिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय माना जाता है बाल्यावस्था, क्योंकि देखिएगा 6 वर्ष की आयु से बच्चा जो है आपका विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। तो देखिएगा शैक्षिक दृष्टिकोण से तो आपका महत्वपूर्ण समय होता है, यार समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, किशोरावस्था शेषवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? तो देखिएगा शेषवावस्था में जितने भी आपका बच्चे को डेवलप होने में कठिनाई होती है वो सीखता है। इसके अलावा आपका देखें तो जो भी संवेगात्मक रूप से उसमें परिवर्तन होते हैं उसकी आवश्यकताओं के लिए, तो ये जो सब कुछ है शेषवावस्था में जो होता है यह आपका किशोरावस्था में भी रिपीट होता है सब कुछ। तो यह जो है रोस महोदय ने इसे क्या माना है?
शेषवावस्था की पुनरावृत्ति माना है किशोरावस्था को, मतलब रिपीटिशन, सब कुछ आपका वैसा ही होता है किशोरावस्था में जैसा आपका शेषवावस्था में होता है। चलेगा, नेक्स्ट है घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता किशोरावस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता किसने माना है? तो ये आपका वैलेंटाइन ने माना है। आया समझ में डियर? चलेगा, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिएगा किशोरावस्था। देखिएगा किशोरावस्था के लिए भी एक ही यह लाइन काफी आपका, जीवन में कठिन संघर्ष से बसंत, स्वर्ण बसंत का निर्माण होता है। देखिएगा जीवन में आपका सबसे कठिन जो समय है वह आपका किशोरावस्था को मानेंगे। स्वर्ण बसंत का इसे हम समय कहते हैं। जो बालक है वो आपका विषम लिंग की तरफ आपका अट्रैक्ट होता है, मतलब बालक, जो बालक है वो बालिकाओं को पसंद करता है, बालिकाएं आपका बालकों की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो ये जो है जनरली आपका किशोरावस्था का समय जो माना है ये आपका 12 से 18 वर्ष का है। आया समझ में? अब नेक्स्ट देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रायड ने मन की तुलना समुद्र में तैरते हुए हिमकंड से की है। ध्यान रखिएगा, किस मनोवैज्ञानिक ने मन की तुलना समुद्र में तैरते हुए हिमकंड से की है? तो वह आपका कौन होंगे? फ्रायड। क्वेश्चन बनता है यहां से। नेक्स्ट देखिएगा, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम या सीखना है। देखिएगा क्या कहा है, आदतें हैं, ज्ञान है और हमारी अभिवृत्तियां हैं, उनका आपका सीखना है आपका क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो ये किसका कथन है? क्रोएम क्रो का मोस्ट इंपोर्टेंट ये कथन होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। चलेगा, नेक्स्ट है व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। यह किसने कहा है? यह चार्ल्स ई स्किनर ने कहा है आपका। ऐसा समझ में कि व्यवहार में आप जितने भी अनुकूलन करते हैं, प्रक्रियाओं में बदलाव करते हैं, वह सब कुछ आपका क्या है? सीखना है। यह स्किनर की परिभाषा है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा अब गेट्स व अन्य ने क्या कहा है आपका? तो गेट्स व अन्य ने अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा है? सीखना या अधिगम कहा है। इतना आया समझ में? चलेगा, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं, मानसिक रूप से पीड़ित बालकों की बीमारी के कारणों का अध्ययन किया जाता है। तो देखिएगा कोई भी बालक आपका मेंटली जो है आपका बीमार है या मेंटली इल है, तो देखिएगा उसका पता हम किन विधियों के माध्यम से लगा सकते हैं? तो ये व्यक्तिगत इतिहास विधि है, जिसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर ये व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक बच्चे के लिए आपका ऐसे क्वेश्चंस या क्वेश्चन तैयार किए जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि बच्चे को आपका समस्या क्या है, किस प्रकार से वो सीखने में बाधाएं जो है उसको फेस कर रहा है। तो ये सब कुछ जो है मानसिक रूप से पीड़ित, ये सामान्य बच्चा होगा, सभी के लिए व्यक्तिगत इतिहास विधि महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट टैग दे दीजिए, यहाँ पर दे दूंगा मैं, इसको नोट कर लीजिएगा चाहे आप नोट्स बनाते चल रहे हैं तो। चलेगा, नेक्स्ट बात करते हैं, सृजनात्मकता के विकास में कौन कौन से घटक आवश्यक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे। तो खेल है, हास्य क्रियाएं भी हो सकती है, इसमें निर्माण संबंधी कुछ आपका नया आप क्रिएट कर रहे हैं, तो ये सब कुछ आपका घटक जो है शामिल किया जाता है। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, देखिएगा इनमें से कौन शामिल नहीं किया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन था। या मैंने इंपॉर्टेंट जो घटक है उन्हीं को डिस्कस किया। चलिएगा, नेक्स्ट है, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। मतलब जैसे कि आपका कुछ एक्सप्रेशन संबंधित जो गतिक कौशल होते हैं, जैसे लिखने में आपका समस्या होती है, बच्चे को चलने में समस्या होती है, तो ये गतिक कौशल होते हैं जिनमें आपका गति होती है, मतलब चलना शामिल होता है, मूवमेंट होता है जिसमें, तो ये डिस्प्रेक्सिया कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये। चलेगा, नेक्स्ट है, अधिगम का स्थानांतरण क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका नकारात्मक स्थानांतरण होता है अधिगम का, सकारात्मक होता है, शून्य अधिगम स्थानांतरण होता है। तो 3 प्रकार के आपका अधिगम स्थानांतरण होते हैं। आपको महत्वपूर्ण क्या लगना है, देखिएगा यहां से पूछा जाता है, इसको कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तो सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान या कुशलताओं, अनुभव करने और कार्य करने की आदतों का सीखने के दूसरे क्षेत्रों में प्रयोग करना। जो भी आपने अनुभव हासिल किए हैं, आपके पास ज्ञान है, कुशलता है, स्किल्स है, उनका आप दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करेंगे, यही क्या कहलाता है? अधिगम का स्थानांतरण। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करिएगा। चलिएगा, मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। आई होप आपने एंजॉय किया होगा सेशन को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।